आज हम लोग जो है लाइट के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास 7 का चैप्टर है लाइट। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लाइट क्या होता है। लाइट जो है, यहाँ देखो चैप्टर लिखा गया है लाइट। लाइट का मतलब लाइट इज द सोर्स। लाइट एक प्रकार का सोर्स है, एक प्रकार की एनर्जी है जो हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे हमको अगर कुछ चीज दिखाई दे रही है तो इसका कारण क्या है? लाइट। अभी लाइट नहीं रहेगी तो हमको नहीं दिखेगा, जैसा कि अंधेरे में हम लोग कुछ देख नहीं पाते हैं। फिर सबसे पहले देखते हैं लाइट इज ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट इनहेंस विजन एंड मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल। लाइट फॉलो द स्ट्रेट पाथ। ये आप कहेंगे कि लाइट जो है वो सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। लाइट जो है वो सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, ठीक है ना। लाइट सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। फिर मिरर क्या है? मिरर को देखिए, मिरर क्या है? मिरर कैन मिरर मिरर कैन बी मेड आउट ऑफ एनी पॉलिश और ग्लेइंग सरफेस। तो अगर कोई सरफेस हो और उसके एक साइड में पॉलिश कर दिया जाए तो होता क्या है कि जब लाइट जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो उस ऑब्जेक्ट के आर पार चली जाएगी या फिर उससे टकरा के वापस आएगी। वापस आएगी तो किस रास्ते पे जाएगी ये डिपेंड करता है कि रेज किस एंगल से आ रही है और किस माध्यम में जा रही है। मीडियम पे डिपेंड करता है, किस मीडियम से किस मीडियम में रेज जाती है। जो लाइट है उसको हम लोग रेज बोलते हैं। तो यहाँ पे मिरर के बारे में बताया गया, कह रहे हैं मिरर कैन बी मेड आउट ऑफ एनी पॉलिश्ड और ग्लेइंग सरफेस। किसी सरफेस को ऐसे कभी कभी आप देखिए कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे पानी है, पानी भी एक सरफेस है, वहां भी आपको अपना इमेज दिखता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि केवल मिरर में ही इमेज दिखेगा, और जगह को पॉलिश करके उस तरह से उसको ऐसे चमकदार बना लेंगे जहां से रिफ्लेक्शन हो तो उसमें हम लोग इमेज देख सकते हैं, चाहे अपना चाहे किसी और सब्सटेंस या और ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पे दिखा है ट्रू इमेज क्या है। ट्रू इमेज, इमेज कई प्रकार के हैं, वर्चुअल इमेज है, ट्रू इमेज है, इरेक्ट है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रू इमेज क्या होता है, किसको आप कहेंगे ट्रू इमेज? दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। इट इज मेड अप ऑफ लाइट रेज दैट पास थ्रू द स्क्रीन। तो ट्रू इमेज क्या है? जिसको आप किसी स्क्रीन पे उसको ले सके। जिस इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रू इमेज, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इज एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। जिस इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। और जिसको ले सकते हैं हम लोग, जिसको हम लोग ले सकते हैं कहाँ? स्क्रीन को, उसको कहते हैं। फिर यहाँ पे क्या है? प्लेन मिरर। यहाँ पे प्लानर लिखा है ना, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है? जिसमें हम लोग घर में, जो हम लोग के घरों में होता है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्लेन मिरर, ठीक है ना। तो मिरर क्या और प्रकार के होते हैं? हाँ बिल्कुल और प्रकार के होते हैं। जैसे मान लिया ऐसे कोई घेरा बना दिए, इधर से देखिए टेढ़ा है ना, इधर पॉलिश कर दिए, अब ये हो गया कर्व मिरर। कर्व मिरर कैसा हो गया? कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर।
जैसे गाड़ियों में लगा होता है, जो गाड़ी साइड कार वगैरह में साइड ग्लास लगा होता है, वो कैसा होता है, मिरर इस टाइप का, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसमें देखते हैं, प्रोड्यूस एंड इरेक्ट पिक्चर, इट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट दैट सेम साइज एज द रियल इमेज। तो जो हम लोग के घर में जो रखा होता है शीशा, उसमें सेम दिखता है ना, जैसे हम लोग होते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से दिखता है। अंतर क्या है कि उल्टा दिखता है। जब हम वहां पे दायां हाथ अपना खड़ा करेंगे तो इमेज में अपना बायां हाथ खड़ा करेगा, लेकिन क्या कहें, देखो यहाँ पे सेम साइज रहेगा। साइज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। द पिक्चर बिहाइंड द मिरर इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब अगर आप शीशे के 1 मीटर की दूरी पे रहेंगे तो जो इमेज बनेगा वो भी 1 मीटर की दूरी पे बनेगा। जैसे जैसे आप पास आएंगे शीशे के, तो उस मिरर के पास जो इमेज है वो भी आपका इमेज भी पास आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि सेम डिस्टेंस से बनेगा, ठीक है ना। द लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड एंड इमेज। अभी मैंने कहा कि अगर लेफ्ट हैंड उठाओगे तो राइट हैंड उठ जाएगा। देखो, द लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द राइट साइड इन द इमेज। लेफ्ट साइड कौन सा साइड दिखेगा, राइट साइड दिखेगा। और देखिए, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड, और जो राइट साइड रहेगा वो लेफ्ट साइड में दिखेगा, लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा, ठीक। ट्रू एंड इनवर्टेड इमेज। इनवर्टेड मतलब उल्टा। अगर कोई जैसे चम्मच है तो एक कॉन्केव की तरह बिहेव करता है, जो अंदर घुसा होता है, जो ऐसा उभरा होता है, आउटवर्ड होता है, वो कॉन्केव की तरह बिहेव करता है। तो जो कॉन्केव है वो क्या बनाता है, इनवर्ट। इनवर्ट मतलब उल्टा इमेज, वो उल्टा इमेज बनाता है, ठीक है ना। और ये कॉन्केव मिरर उल्टा पर बनाता है, कॉन्केव मिरर। ट्रू एंड, लेकिन सही रहेगा, उल्टा है लेकिन सही है, ट्रू इमेज है, मतलब उसको भी आप स्क्रीन पर ले सकते हैं। पिक्चर जनरेटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट पुट वेरी क्लोज टू द मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट एंड इलराज। अगर बहुत पास ले आएंगे उसके तो बड़ा भी दिखेगा। अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास ले आएंगे तो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा। किससे बड़ा दिखेगा, जैसा उसका रियल इमेज है, रियल से बड़ा दिखेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर दिया है। कॉन्वेक्स मतलब जो आउटसाइड, जैसे देखो बाहर का निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ देखो अंदर है ना, ये आया, तो जो अंदर इस तरह से रहेगा, ऐसे अंदर जो घुसा है उसको कॉन्केव, और इसके बाहर वाले को कॉन्वेक्स। तो कह रहे अ कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर इज वन दैट कर्व्ड आउटवर्ड। ये समझा रहे हैं कि कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉन्केव। ये बता रहे हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स को, कि जो आउटसाइड इस तरह से अगर ऐसे है, ठीक, अगर इस तरह से है, ऐसे लेंस बन गया इस तरह से, तो देखो इसको कहेंगे कॉन्केव। और अगर इस तरह से बन गया तो इसको कहेंगे कॉन्वेक्स। एक हो गया कॉन्केव, एक हो गया कॉन्वेक्स। आज हम लोग यही तो समझेंगे, बाकी अगली पीरियड में फिर समझेंगे, ठीक है।